हेलो। अभी हमारा जो फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने सुना होगा, इसमें जैसे सांख्य दर्शन से संबंधित है, उसकी जो प्रथम कारिका है जिसमें कि 3 दुखों का निर्देश किया गया है, उसका रेफरेंस हमने पहले वाले उसमें लेक्चर में दिया था या उसको हमने डिस्कस करा था। अभी जो सेकंड लेक्चर है इसमें हम उन 3 प्रकार के दुखों के बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो जो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के दुखों का निर्देश सांख्य कारिका करती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख। अब सबसे पहले हम आध्यात्मिक दुख को कंसीडर करें, उसकी विवेचना करें तो आध्यात्मिक दुख को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक दुख जो है वो व्यक्ति के आंतरिक अर्थात उसके शारीरिक या मानसिक कारणों से उत्पन्न होता है। तो एक तरह से जो व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक कारणों से उत्पन्न होने वाले दुख को हम आध्यात्मिक दुख कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आध्यात्मिक दुख आया उसके 2 कैटेगरीज हो गई, शारीरिक और मानसिक। अब शारीरिक दुख किस कारण से उत्पन्न हो रहे हैं और मानसिक दुख किस कारण से उत्पन्न हो रहे हैं। तो शारीरिक दुख जो है वो जो ये वात पित्त कफ है, इसकी विषमता के कारण जितने भी दुख उत्पन्न होते हैं उनको उन्होंने शारीरिक दुख की संज्ञा दी है। यहाँ पे एक्चुअली जैसे थोड़ा सा आयुर्वेदिक ज्ञान होना आवश्यक है। आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य को डिफाइन करा गया है, जो स्वास्थ्य को परिभाषित करा गया है, वो वात पित्त कफ की साम्य अवस्था को उन्होंने स्वास्थ्य कहा है। तो सांख्यन जो है वो उसी पर्सपेक्टिव में ये कहते हैं कि भाई जो शारीरिक दुख है वो वात पित्त कफ की विषमता के कारण उत्पन्न होता है, और जो मानसिक दुख है वो क्रोध, ईर्ष्या और जो कोई भी अभीष्ट विषय है उसको ना प्राप्त करने के कारण या उसके अदर्शन के कारण उत्पन्न होने वाले दुख जो हैं वो इसमें इसकी श्रेणी में आते हैं, मानसिक दुखों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक और मानसिक दुख जो हैं वो भीतरी उपायों के द्वारा साध्य होने के कारण आध्यात्मिक दुख की संज्ञा उनको दी जाती है। अब भारी उपायों से जो दुख साध्य हैं वो कौन से आ जाते हैं, वो वापस 2 प्रकार के हो जाते हैं, वो है आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। तो आदि भौतिक दुख तो जो है वो मूलभूत रूप से जैसे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, सर्प है, वृक्ष है, इनके आदि के द्वारा उत्पन्न जो दुख होते हैं उनको हम आदि भौतिक दुख में इंक्लूड करते हैं। और जो आदि दैविक दुख हैं वो मूलभूत रूप से जैसे देवी देवता हैं, राक्षस हैं और ग्रहीय चाल जो होती हैं उनको उनके द्वारा जो जितने भी उपद्रव उत्पन्न होते हैं उनको हम इसमें आदि दैविक दुख में लेते हैं। तो इस प्रकार से जो भारी उपायों द्वारा साध्य दुख जो गए वो इन 2 कैटेगरीज में आ गए। अब यहाँ पे ये बात समझने की है कि सांख्य ये कहना चाहते हैं कि भाई ये जो दुख है, 3 प्रकार के दुख हैं, ये किसका परिणाम है, ये रजोगुण का परिणाम है। अब ये भी यहाँ हम कई बार सांख्य दर्शन जब भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो वहां पे हमने ये डिस्कस करा था कि सांख्य जो है वो इस जगत की प्रत्येक वस्तु में 3 गुणों की को स्वीकार 3 गुणों की सत्ता स्वीकार करते हैं, सत्व, रज और तम। ठीक है, ये आप चाहे कोई सजीव वस्तु है चाहे कोई निर्जीव वस्तु है, अकॉर्डिंग टू सांख्यन पर्सपेक्टिव जो प्रत्येक वस्तु है सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु में इन 3 गुणों की सत्ता मौजूद रहती है, अर्थात ये तीनों गुण हमेशा साथ में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अकेला कोई किसी में ये जरूर हो सकता है उस वस्तु का स्वरूप जो निर्धारित होता है वो किसी विशेष गुण के डोमिनेंस से होता है कि कौन सा गुण डोमिनेंट है उसके अनुसार उस वस्तु का स्वरूप निर्धारित होता है, लेकिन तीनों गुण पाए हमेशा साथ में ही जाते हैं। तो ये सांख्य कहना चाह रहे हैं कि ये जितने भी दुख हैं ये किसका परिणाम है, रजोगुण का परिणाम है। और दूसरी बात वो ये कहना चाहते हैं कि हम इनकी सत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि अंतःकरण में विद्यमान इस दुख त्रय, मतलब ये 3 प्रकार के दुख कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, अंतःकरण में। तो अंतःकरण में विद्यमान इस दुख त्रय से प्रतिकूल अनुभव के रूप में जो चेतन शक्ति, चित्त तत्व या पुरुष का जो घनिष्ठ संबंध है वही इन 3 दुखों के द्वारा किया गया अभिघात है, प्रहार है, चोट है। तो इस तरह से उन्होंने दुख त्रय अभिघात को डिफाइन करा है, परिभाषित करा है तथा ये बताने की कोशिश करी है कि ये चूंकि दुख जो है एक तरह से उन्होंने दुख के प्रतिकूल रूप में अनुभव होने को
दुख से निवृत्ति की इच्छा का हेतु बता दिया है। अर्थात ये सुनने में थोड़ा क्लिष्ट लगेगा और थोड़ा सा क्लिष्ट है भी, क्योंकि समझने की बात है। एक्चुअली जैसे मैंने शुरू में बताया कि सांख्य प्रथम कारिका को हम डील कर रहे हैं, उसमें उनको अपना प्रयोजन, अपने ग्रंथ का सार्थकता आदि को सिद्ध करना है। तो वो सिद्ध कैसे कर रहे हैं? जो दुख के द्वारा प्रतिकूल अनुभव हो रहे हैं चित्त तत्व को, तो उसके घनिष्ठ संबंध के कारण, तो उसको वो कह रहे हैं कि जो प्रतिकूल अनुभव को उन्होंने क्या बना दिया है, दुख से निवृत्ति की इच्छा का हेतु सिद्ध उन्होंने वहां पे किया है, उसको उसका कारण बताया है। और इस प्रकार से वो एक तरह से अपने ग्रंथ की सार्थकता सिद्ध करते हैं। क्योंकि हमें क्यों, अर्थात एक तरह से बताने की क्या कोशिश की जा रही है कि हमें सांख्य दर्शन का जो अध्ययन है वो क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम ये दुख जो है वो प्रतिकूल रूप में अनुभव होते हैं हमको, और हम इनसे निवृत्ति चाहते हैं, हम इनसे छुटकारा चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या आवश्यक है? हमें सांख्य शास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार वो अपना प्रयोजन और अपनी ग्रंथ की सार्थकता को सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू।